दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो टेक्नीशियंस ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल की जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से अगर किसी भी कैटेगरी से मेल या फिर फीमेल होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स में अब यहाँ आगे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी आप प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कब से कब तक इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग डेट की बात करें तो जो ऑनलाइन यहाँ पे जो इस फॉर्म को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या फिर फिलिंग करने की जो स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पे जो दी गई है आपका 28/10/2020 इस फॉर्म को आप स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखेगी एंड जो 27/11/2020 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक हैं, अगर आप कोंकण रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जो है 28/10/2020 से लेकर 27/11/2020 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपका यहाँ पे जो है 58 यहाँ पे रखी गई, जिसमें यूआर के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 14 सीटें हैं एंड एसटी के लिए 5 सीटें हैं, एक सर्विसमैन के लिए जो है 6 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे तो उसके अनुसार यहाँ से सीटें देख करके अगर आपके पास एलिजिबिलिटी कंडीशंस है तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो जो आपका सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुसार जो यहाँ पे दिए जाते हैं उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखें तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको रखी गई जिसमें आपका एज लिमिट यहाँ पे बतलाई गई है। तो न्यूनतम आपको जो है 18 ईयर्स न्यूनतम एज मांगी गई एंड मैक्सिमम जो है 33 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे ली जा रही है। तो आप किस कम्युनिटी कैटेगरी से आते होंगे, अगर आप अपर एज में रिलेक्सेंस लेना चाहते हैं तो आपको जो है कम्युनिटी के अनुसार यहाँ पे दी जा रही है। अगर SC/ST कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 5 साल का एज में आरक्षण दी जाएगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 3 साल का आपको एज में आरक्षण दी जाएगी। तो आप किस कैटेगरी से होंगे उसके अनुसार यहाँ पे आप अपर डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC/ST के लिए जो है आपका यहाँ पे अपर एज यहाँ पे दी गई है। तो इसके अनुसार यहाँ से चेक करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लैंड लॉजर कैंडिडेट यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो भी कैंडिडेट का अगर आप जो है किसी का भी कोंकण रेलवे जो आपका सेंट्रल इसमें अगर आपका ज़मीन गया होगा, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे किसी क्षेत्र में बन रहे होंगे तो उसमें अगर आपका जो है ज़मीन गया होगा तो उनको जो है यहाँ पे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसमें जो है आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो कोंकण रेलवे की ऑफिशियल जो वेबसाइट दी गई है, फर्स्ट आपको इसमें जाना होगा। उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल में आपको ऑप्शंस होगा, उसमें आपको क्लिक करना होगा पर्सनल एंड रिक्वायरमेंट पॉलिसी। तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट जो है इस फॉर्म को आप वहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इच्छुक है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप जो है किसी भी कैटेगरी से अगर आप होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आपका न्यूनतम यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है, मैट्रिकुलेशंस, SSLC प्लस ITI। तो अगर आपने मैट्रिकुलेशंस या फिर SSLC आपका एंड आपके उसके साथ जो ITI कर रखे होंगे, जो यहाँ पे ट्रेड दिए होंगे NCVT या फिर SCVT के द्वारा इलेक्ट्रीशियंस, वायरमैन, मैकेनिक, ST, LT, ये सब ट्रेड से अगर आप जो है यहाँ पे ITI कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग किए होंगे तो वैसे कैंडिडेट जो है इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, आप कैसे इसको आवेदन करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन या फिर आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आपको नीचे बतलाई गई है। तो आप चाहें तो यहाँ से पूरी डिटेल्स यहाँ से समझ करके भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके जो है रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस देख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कैसे अप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करना है उसके बारे में यहाँ से चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसका अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जो आपको अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है, तो यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार आपको अप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे उसके अनुसार यहाँ से जो है आप अपना अप्लीकेशंस भी यहाँ से चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑल अदर कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे जो आपका अप्लीकेशंस फ़ी यहाँ पे ली जा रही है 500 आपको अप्लीकेशंस फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। अगर आप SC/ST या फिर एक्स सर्विसमैन, फीमेल या फिर माइनॉरिटीज़ इकोनॉमिकली अगर बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट में आते होंगे तो उनको जो है 250 रुपये आपको अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो आप इस एप्लीकेशन फ़ी को आप कैसे पे कर सकते हैं, तो जो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे जो रखी गई आपका ऑनलाइन मोड यहाँ पे रखी गई, जिसमें आपको जो है 27/11/2020 तक जो है इस फॉर्म को जो अप्लीकेशन फ़ी है उसका आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। तो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग जो भी आपका UPI भीम होगा उसके थ्रू जो है इसका आप पेमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे रखी गई है इस फॉर्म के लिए, तो सबसे पहले आपको जो है रिटन टेस्ट यहाँ पे ली जाएगी। अगर आप रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, सीबीटी में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड मेडिकल के थ्रू जो आपको यहाँ पे सिलेक्शंस ली जाएगी। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो आपका न्यूनतम जो परसेंटेज आपको यहाँ पे मांगे गए हैं, आपका 50% यहाँ पे आपको लाने होंगे। एंड आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर SC ST में होंगे तो उनको जो 40% यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पे लाने होंगे, तभी आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं सीबीटी में आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे में देख पा रहे कि जो इसका सिलेबस यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपका ड्यूरेशन के लिए आपको 90 मिनट्स आपका ड्यूरेशन दिए गए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका इसका सिलेबस दी गई है। अगर आप इसमें प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो इसका जो सिलेबस है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। देख पा रहे कि जो आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स का यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये इसका सिलेबस यहाँ पे पूरी दी गई है। तो आप चाहें तो यहाँ से जो है आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ओके।